आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं मानस पांडे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों की एक साथ करिए और वो भी समय से पहले करिए। आरओ एआरओ की, खंड शिक्षा अधिकारी की या लेखपाल की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप सिर्फ 1-1.5 महीना मेरे डेली टारगेट्स को ईमानदारी से डेली फॉलो करके देखिए। फिर आपको इसका फायदा अपने आप दिखेगा कि मैं क्यों कहता हूं कि सिर्फ 6 महीने में मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं। आज के पहले आपसे कुछ भी छूटा हो, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो होगा इकोनॉमिक्स, यानी आज से हम लोग अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे तो याद रखिए सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए, तो सबसे पहले वनडे एग्जाम्स के लिए आपको उठाना है, यूट्यूब पे जाना है, डालना है इंडियन इकोनॉमी मानस पांडे प्लेलिस्ट। यानी आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट खोलनी है, वो जो इंडियन इकोनॉमी की है। ठीक, और इंडियन इकोनॉमी की वीडियो की प्लेलिस्ट खोलने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 वीडियो को पढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले 1 राजकोषीय नीति, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहाँ पे जीडीपी तक आएगा। ये एक एक प्रश्न याद रखिए। सबसे पहले आपको ये 5 नंबर, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5, और इसको पढ़ने से पहले एक चीज जरूर पढ़िएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यूपी पीसीएस एग्जाम है उसमें कुल 11 प्रश्न स्टैटिक आते हैं और 6-7 प्रश्न करंट अफेयर्स वाले, यानी बजट उजट मिला करके आते हैं। तो वो जो 11 बेसिक प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं और आप उनको कैसे सही करेंगे और कैसे अप्रोच से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यानी आज आपको सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़नी है, उसके बाद फिर क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सबसे पहला काम करेंगे। याद रखिए इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत अलग से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यूपी पीसीएस में बहुत अलग सा नहीं आता। ठीक, ये है पहला काम। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, 30 ईयर्स पीवाईक्यू खोलेंगे। 30 ईयर्स पीवाईक्यू जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का पढ़ना है आज। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमिक्स का ये पढ़ेंगे, वीडियो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे इंडियन इकोनॉमिक्स के 30 साल का प्रश्न उठाएंगे और उसमें 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप क्या काम करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स का 30 ईयर्स पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो यही, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने दोनों अपलोड कर रखा है टॉपर्स कोड पर, टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो। उसके बाद टॉपर्स कोड के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ओपन करिएगा और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जहां भी इंडियन इकोनॉमिक के टेक्स्ट हैं, टेस्ट दे रखे हैं, उन मॉक टेस्ट को जो पढ़िए उसका एक टेस्ट अटेम्प्ट करिए जरूर, कम से कम 1 और अधिकतम 4। ठीक, छोटे छोटे टेस्ट हैं, ये है प्रीलिम्स के लिए। अब बात आ जाती है मेंस के लिए क्या करें। तो मैं आपको ये बता दूं, आज मैं करंट अफेयर्स का खास तौर से जो वो बजट है, इंडियन बजट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। दोनों को आप वहां से डाउनलोड करके जिस भाषा में भी आप पढ़ते हैं उस भाषा में पढ़ लीजिएगा। ये तो है उसका। अब बात आ जाती है मेंस की, कैसे करेंगे। तो मेंस में देख लीजिए, फिर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न है 12 नंबर का, जीएस पेपर 1 का। ये क्या है, द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के जब तक वो चल रही थी उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया। इस पे 12 नंबर का यानी 200 वर्ड का लिखना है। सेम प्रश्न को जाइए, ये मेंस की टेस्ट सीरीज में डेली मिनिमम 2 प्रश्न लिखना मैंडेटरी है, और प्रश्न लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर करिएगा। ठीक है, तो टोटल 10 प्रश्न। जैसे आप वो ना करें तो आप हिंदी का सबसे आसान देखिए, यहाँ पे आएगा, ये हिंदी का है। चलिए मैं कहता हूं आज आप हिंदी का एक गद्यांश, सबसे छोटा सा, सबसे आसान, एक आप पहला प्रश्न करिए और एक ये गद्यांश है 30 नंबर का आता है, 5, 5 और 20 का। इसको इवेलुएट करके देखिए, बड़े आसानी से आप इसको कर लेंगे। देखिए सब कुछ है, कितना आसान सा ये है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी के गद्यांश के लिए हिंदी का तो कंप्लीट मैंने अपना वो बना रखी, ई बुक पड़ी हुई है, आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आप मेंस का 2 प्रश्न, एक गद्यांश वाला 30 नंबर का और दूसरा ये पहला वाला जीएस पेपर 1 का, ये 2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।